तो झारखंड के इतिहास में आज हम देखेंगे गांधी युग से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, महात्मा गांधी की झारखंड यात्राओं में से कितनी यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है? तो ये 4 यात्रा, तो गांधी जी की जितनी भी यात्राएं हुई झारखंड में, उसमें से 4 का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड की धरती पर कब आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 जून 1917 को आए थे, और 3 जून 1917 को आए थे। और कभी कभी ऑप्शन में 4 जून दिया रहता है, लेकिन वो 3 जून को आए थे, और उनकी पत्नी और एक पुत्र 4 जून को आया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे? तो गांधी जी अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? तो ये श्याम कृष्ण सहाय की सिफारिश पर आए थे। निम्नलिखित में से किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे? तो ये ब्रज किशोर बाबू के साथ में आए थे। कस्तूरबा गांधी तथा देवदास गांधी किस तिथि को रांची आए थे? तो 3 जून को महात्मा गांधी आए थे, तो और 4 जून को कस्तूरबा गांधी और देवदास गांधी आए थे। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान में तैयार की गई थी? तो रांची में तैयार की गई थी। नेक्स्ट है 8वां, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के रांची आगमन का मुख्य प्रयोजन क्या था? 1917 में महात्मा गांधी के रांची आगमन का मुख्य प्रयोजन था अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना। नेक्स्ट है, किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार टाना भगतों से मिले थे? महात्मा गांधी पहली बार 1920 ईस्वी में टाना भगतों से मिले थे। महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार धनबाद आए थे? महात्मा गांधी पहली बार धनबाद की धरती पर आए थे 1921 में। महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार जमशेदपुर आए थे? तो जमशेदपुर 1925 में आए थे। इनमें से किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे? CF एंड्रूज की आग्रह पे महात्मा गांधी पहली बार आए थे जमशेदपुर। नेक्स्ट है 13वां, 1925 में महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा का उद्देश्य क्या था? पहली जमशेदपुर यात्रा का उद्देश्य क्या था? टाटा प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच विवाद को समाप्त करना। महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान दीन बंधु स्मृति कोष हेतु कितने रुपए प्रदान किए गए थे? तो दीन बंधु स्मृति कोष में 5,000 रुपए प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है 15वां, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चक्रधरपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था? तो चक्रधरपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था महात्मा गांधी ने 1925 में। 1925 में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने चाईबासा में किस जनजाति से बात की थी? चाईबासा में कौन सी जनजाति से बात की थी? तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन सी जनजाति से बात की थी? खूंटी में किस जनजाति से मिले थे? तो चाईबासा में ये हो जनजाति के लोगों से बातचीत इन्होंने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में खूंटी में बताऊंगी मैं, खूंटी में संथालों से ये मुंडा जनजातियों से ये मिले थे। नेक्स्ट है 21वां, 1925 में महात्मा गांधी इनमें से किस विद्यालय के छात्रों से मिले थे? किस विद्यालय महाविद्यालय के छात्रों से मिले थे? तो ये मिले थे संत कोलंबा, यानी हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्रों से मिले थे। नेक्स्ट है 1925 में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी खूंटी में किस जनजाति के लोगों से बात किया था? तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि खूंटी में किनका जन्म हुआ है? बिरसा मुंडा का। तो याद रखिए, मुंडा जनजाति के लोगों से बात किया था। 22वां है, हजारीबाग से पटना जाने के क्रम के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 रुपए की एक थैली देश बंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी? तो वो व्यक्ति थे होरील राम। 22 का आंसर हो जाएगा सी। गांधी जी किस वर्ष पहली बार देवघर की यात्रा पे आए थे? तो देवघर की यात्रा पर भी 1925 ईस्वी में आए थे। महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। तो जब ये जमशेदपुर से चाईबासा होते हुए रांची जा रहे थे उसी समय, यानी 1925 में। नेक्स्ट है 24वां नंबर देखते हैं, अपनी पहली देवघर यात्रा के दौरान गांधी जी इनमें से किस व्यक्ति के मकान में रुके थे? तो ये 2 व्यक्ति के मकान में रुके थे, सेठ गोवर्धन दास और हरगोविंद डालमिया। सेठ गोवर्धन दास और हरगोविंद डालमिया के घर पे रुके हुए थे। नेक्स्ट है 19वां नंबर देखते हैं, ताना भक्तों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, ताना भक्तों ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा का व्रत लिया था। तो ये सही है। ताना भगत हाथ में घंटा लेकर आजादी का प्रचार करते थे। ताना भक्तों ने नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण नमक खाना छोड़ दिया था। ये सभी कथन सत्य है। 19 का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20वां नंबर है, 1925 ईस्वी में हजारीबाग प्रवास के दौरान गांधी जी ने इनमें से किस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया था? तो इन्होंने करजन ग्राउंड में संबोधित किया था। वर्तमान समय में करजन ग्राउंड का नाम बदल चुका है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 25वां है, इनमें से किस व्यक्ति के आग्रह पर गांधी जी देवघर की रिखिया गांव गए थे? तो रिखिया गांव गए थे ये कृष्ण कुमार दत्त के आग्रह पर। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रिखिया गांव में इनमें से किसके एक आश्रम का निर्माण किया था?
किसने एक आश्रम का निर्माण किया था? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। सत्यानंद सरस्वती, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। सहजानंद सरस्वती का नाम मैंने सुना है। तो इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देवघर से खड़गडीहा जाते समय गांधी जी इनमें से किस स्थान पर रुके थे? तो देवघर से खड़गडीहा जाते समय गांधी जी गिरिडीह में रुके थे। अक्टूबर 1925 में गांधी जी ने मधुपुर में इनमें से किसका उद्घाटन किया था? मधुपुर कहाँ पे है? देवघर में है। और मधुपुर में इन्होंने नगर पालिका भवन का उद्घाटन किया था। 34वां नंबर है, 1927 में महात्मा गांधी की मेदिनी नगर यात्रा के दौरान उसके साथ कौन आया था? मेदिनी नगर यात्रा के दौरान इनके साथ राजेंद्र प्रसाद आए थे। 29 है, महात्मा गांधी ने 1925 के देवघर यात्रा के बारे में इनमें से किस पत्रिका में लिखा है? तो इन्होंने जो है 1925 में जब ये देवघर यात्रा में आए थे तब अपनी पत्रिका यंग इंडिया में देवघर के लोगों की काफी सराहना की थी। नेक्स्ट 35वां, महात्मा गांधी ने 1927 की मेदिनी नगर यात्रा के दौरान किस स्थान पर विशाल जनसभा को संबोधित किया था? सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी मैदान। मेदिनी नगर में शिवाजी मैदान में इन्होंने जो है जनसभा को संबोधित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने झारखंड के किस मंदिर के बारे में कहा था कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुला है? तो ये आए हुए थे जब देवघर, तो शिव मंदिर के विषय में इन्होंने ऐसा बात कहा था। और किस पत्रिका में? अपनी यंग इंडिया में इन्होंने देवघर के लोगों की भी तारीफ की थी। 36वां है, गांधी जी 1927 में मेदिनी नगर की यात्रा समाप्त कर किस स्थान की ओर रवाना हो गए थे? तो मेदिनी नगर की यात्रा समाप्त करके ये धनबाद की ओर रवाना हो गए। नेक्स्ट है, 1934 में झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी पर हमला किया गया था? महात्मा गांधी पर हमला किया गया था जसीडीह में। किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार मेदिनी नगर की यात्रा पर गए थे? मेदिनी नगर की यात्रा पर पहली बार गए थे 1927 में। महात्मा गांधी 1927 में किस माध्यम से मेदिनी नगर गए थे? तो मेदिनी नगर गए थे रेलगाड़ी से। 38वां है, 1934 में गोमिया के कर्मातांड गांव में महात्मा गांधी की जनसभा के आयोजन में इनमें से किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? तो प्रमुख योगदान था होपन मांझी। ये होपन मांझी और इनके पुत्र का काफी योगदान था। महात्मा गांधी 1927 में किस स्थान में मेदिनी नगर किस स्थान से मेदिनी नगर गए थे? तो मेदिनी नगर गए थे ये काशी से मेदिनी नगर गए थे। 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन नंबर है, महात्मा गांधी 1934 में महात्मा गांधी के लिए गोमिया में एक जनसभा का आयोजन करने वाले व्यक्ति होपन मांझी को 1930 में कितने रुपए का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण 1 वर्ष का कारागार दिया गया था? तो 2000 रुपए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस वर्ष रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय गए थे? तो इसका आंसर तो मैंने पहले बताया हुआ है। जब महात्मा गांधी जो है पहली बार कब गए थे? 1925 में। और इसके बाद महात्मा गांधी किस वर्ष रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय गए थे? तो ये तो 25 में भी गए थे और 34 में भी गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर सी। दूसरी बार पूछा जा रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। 1 मई 1934 को महात्मा गांधी इनमें से किस नेता के साथ रांची में बैठक की थी? किस नेता के साथ इन्होंने रांची में बैठक की थी? तो रांची में बैठक किया था सी राजगोपालाचारी, अरुणा अशरफ अली और जमनालाल बजाज के साथ। रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी किस स्थान हेतु रवाना हो गए? तो रामगढ़ अधिवेशन खत्म हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी जो है जमशेदपुर की ओर रवाना हो गए। 1940 में अपनी अंतिम झारखंड यात्रा के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर में किस स्थान हेतु रवाना हो गए? तो सॉरी, 1940 में पहली अपनी अंतिम यात्रा झारखंड यात्रा के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर से किस ओर की ओर रवाना हो गए? ठीक है, तो ये वर्धा की ओर निकल गए। 1934 में रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान किस स्थान पर गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें वे बाल बाल बचे? तो दुर्घटनाग्रस्त कहां पे हो गई थी? चक्रधरपुर में। और कौन सा रेलवे स्टेशन में उन पर हमला हुआ था? ये क्वेश्चन ऊपर ही बताया। देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी किस तिथि को 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंच गए थे? तो रामगढ़ कब पहुंच गए थे? ये 14 मार्च को ही पहुंच गए थे। अपनी अंतिम झारखंड यात्रा 1940 में जमशेदपुर प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कहाँ रुके थे? तो महात्मा गांधी रुके थे जहांगीर मोदी के घर में। इनमें से किस स्थान से चलकर गांधी जी 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंच गए थे? तो ये किस स्थान से चल के आए थे? ये सेवाग्राम से।
मुझे हालांकि ये सब क्वेश्चन जो है इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, किस स्थान से आए थे, कहाँ से कहाँ गए। खैर जो पूछा जाता है एग्जाम में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए इसका आंसर है सी। रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंचने के बाद गांधी जी ने किसका उद्घाटन किया? तो रामगढ़ पहुंचने के बाद गांधी जी ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। 45 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 46वां और आज का आखिरी प्रश्न है, रामगढ़ अधिवेशन के बीच किस तिथि को महात्मा गांधी रांची पहुंचे, जहां उन्होंने ठक्कर भवन तथा एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा 17 मार्च को, नहीं 19 मार्च को, सॉरी। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19 मार्च। तो गाइस गांधी जी के प्रवेश से संबंधित सारे प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही होगा, इससे एक प्रश्न आने की संभावना जरूर रहती है। तो चलिए देखते हैं झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूरे भारत में 1920 में हुई थी, झारखंड में भी 1920 में ही हुई थी। झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र था, तो केंद्र क्या था? रांची। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, एक मिनट 9th भी देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई? तो वे व्यक्ति थे धनी सिंह खरवार। तीसरा है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी? तो महात्मा गांधी के अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और मजहरूल हक, ये सभी जो है झारखंड की यात्रा पे आए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भक्तों की किस कार्यवाही की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर देने से मना करने के कारण। 10वां है असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो राजा कौन होता है? धनी व्यक्ति, धनी सिंह खरवार। ये ट्रिक के लिए मैंने बनाया, बस यूं ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो कौन सी जनजाति? पहाड़िया जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, चलिए 6 नंबर तो है ही। पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? पहाड़िया जनजाति के लोगों ने जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? तो 15वां अधिवेशन हुआ था डाल्टनगंज में। सन 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी C.F. एंड्रयूज ने। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जो है रांची में भी की गई थी, डाल्टन और चतरागढ़, तीनों में। असहयोग आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में खोले गए राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया? तो ये बिंदेश्वरी पाठक जो है इन्हें प्रधानाध्यापक बनाया गया था। 13वां है असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो पलामू से वकालत छोड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? शेख साहब। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? राम नारायण सिंह ने हजारीबाग से अपनी वकालत छोड़ दी थी। 15वां है असहयोग आंदोलन सन 1921 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 15वां कहाँ हुआ था? डाल्टनगंज में, और 16वां हुआ था हजारीबाग में। 20 है गांधी जी ने झारखंड के निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों को असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि कोटि प्रशंसा की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताना भक्तों की बहुत प्रशंसा की थी। ताना भक्तों को गांधी जी ने अपना प्रिय शिष्य बताया था। 21 है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? गिरिडीह में बाबू बजरंग सहाय ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट 15वां असहयोग आंदोलन सन 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट, ये हो चुका है। 16वां देखते हैं, सन 1921 में हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुआ था कहां पे? हजारीबाग में हुआ था, और अध्यक्षता की थी सरला देवी ने। 17 है असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी आए तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर ठहरे थे? तो ये बंसीधर मोदी धर्मशाला के में ठहरे हुए थे। 22वां है असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? तो साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। 23वां नंबर है और आज का आखिरी प्रश्न है, मतलब आज का नहीं, इस सीरीज का। ओहो, 1923 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आयोजित झंडा सत्याग्रह में झारखंड के ताना भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? तो वो जगह थी नागपुर। नागपुर के झंडा सत्याग्रह में ताना भक्तों की बड़ी संख्या में लोग वहां पे भाग लेने गए थे। तो चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा, 2 प्रश्न छूटे हुए अभी, सॉरी।
तो नेक्स्ट है 18वां, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी? तो रांची में, जहां ये ठहरे थे वहीं पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1957 भक्तों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? तो इन्होंने 1921 में भाग लिया था। चलिए, ये हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन और साथ ही इसके अलावा साइमन कमीशन, मजदूर आंदोलन को देखेंगे।